ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 से 23 फरवरी 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कन्या के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे विशेष ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं, 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें चंद्रमा कई बार राशि बदलते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं और उनकी विशेषता ये भी है कि वो जिस भी भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज पर उनका प्रभाव बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा का और बाकी ग्रहों का आपके ऊपर, क्या संभावितः अच्छा या बुरा हो सकता है, ज्योतिष के माध्यम से थोड़ी गाइडेंस प्राप्त करने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है तो दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके दूसरे भाव यानी कि तुला में आ जाएंगे 17 फरवरी 2025 को शाम के 6 बजे और 20 फरवरी सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है, वो आपके लाभेश हैं, तो धन स्थान में आना धन योग बनाता है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो लग्न के स्वामी यानी कि बुध से भी वो त्रिकोण में बैठे हैं, ये भी स्थिति अच्छी है। यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, चंद्रमा के इधर उधर कोई ग्रह नहीं है, तो ये केमद्रुम योग बना। और शकट योग भी बन रहा है क्योंकि गुरु से चंद्रमा शकट छठे घर में है, तो कुछ कार्य डिले हो सकते हैं। क्योंकि केमद्रुम योग है तो कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। दूसरी चीज है, चंद्रमा से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह हैं। चंद्रमा से त्रिकोण में सूर्य, शनि और बुध हैं, और एक साइड पे अगर हम देखें तो चंद्रमा से त्रिकोण में मंगल है। तो ये बहुत ओवर थिंकिंग भी करवाता है। तो जहाँ एक और धन योग बन रहा है वहीं पर बहुत ज़्यादा सोचने के कारण किसी गलत जगह पर पैसा भी लगा सकते हैं। तो पैसा आए ठीक है, लेकिन यहाँ पर पैसा लगाइएगा मत। वाणी पर कंट्रोल करिएगा और अपने कार्य को बहुत समयबद्ध तरीके से पूरा कर लीजिएगा, वरना महत्वपूर्ण कार्य अगर डिले होना शुरू हुए तो फिर वो डिले ही होते रहेंगे। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है, जैसे मैंने कहा, और कुटुंब भाव में है। घर में भी पैसा आता हुआ दिख रहा है, बस क्योंकि चंद्रमा चंचलता है और वाणी के स्थान में है, वाणी की चंचलता पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, पैसा आएगा, बढ़ेगा काम। लव लाइफ बैठकर बातचीत कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम चल रही है एक दूसरे के बीच में तो किसी और की हेल्प भी ली जा सकती है अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक ही प्रॉब्लम दिख रही है यहाँ पर कि छोटी छोटी बात को ही लेकर खींचते रहते हैं। लेट गो करना बहुत बड़ी चीज़ होती है रिश्तों के लिए, उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अपने इमोशनल लाइफ पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इमोशनली और मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हैं। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, बीपी और पेट के रोग। सर्वाष्टक में आपका चौथा भाव बली है, ठीक है। इमोशनली थोड़ा सा अप्स एंड डाउन चलेंगे क्योंकि चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है। इमोशनल होकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। 20 तारीख सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि वृश्चिक में, स्कॉर्पियो में, थर्ड हाउस में, और 22 तारीख शाम के 6 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही माना जाता है। वो लाभ स्थान के स्वामी है, अपने से त्रिकोण में बैठ गए। काम त्रिकोण के स्वामी काम त्रिकोण में बैठ गए, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति होगी। गुरु की दृष्टि है और गुरु से केंद्र में आ गए तो गजकेसरी योग बन गया, ये भी अच्छा है। बस ये है कि क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, काम स्थान के स्वामी हैं, कभी कभी यहाँ पे इच्छाएं बहुत ज़्यादा बली हो जाती है, इच्छाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, और जब हम इच्छाओं के बस में या वश में आते हैं तो हम गड़बड़ करते हैं। अधिकतम आप देखेंगे या कोई भी देखे, मैं भी अपनी बात करूं तो हम कभी कभी जो गड़बड़ करते हैं अपने जीवन में ना, वो इच्छाओं के
घेरे में आकर ही करते हैं, तो अपनी इच्छाओं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शनि की दृष्टि भी है यहाँ पर, शनि का प्रभाव भी है यहाँ पर, तो ये विषदोष भी बनता है। और शनि जो है वो आपके पंचमेश हैं, छठे घर के स्वामी हैं। पंचमेश होने के नाते जब वो चंद्रमा को देखेंगे तो ओवर थिंकिंग करवाएंगे, क्योंकि छठे घर में है और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो एक प्रकार से कोई कार्य पूर्ण हो सकता है, पर विषदोष का प्रभाव है, चंद्रमा नीच के हैं और ये राहु का प्रभाव भी है, और राहु शुक्र के साथ बैठे। अब देखिए, माया यहाँ से भी आई, काम त्रिकोण, शुक्र से भी आई, राहु से भी आई। यहाँ पे माया से घिरे रहेंगे, मतलब लालच, लोभ, मोह, इन्फ्लुएंस वो बहुत ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर, और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। बस एक ही चीज़ है जो बचा रहे हैं, गुरु। अब गुरु ठीक है आपके लिए बाधकेश हैं, लेकिन गुरु तो गुरु हैं, तो गुरु के सानिध्य में जाइएगा, ईश्वर के सानिध्य में जाइएगा, धर्म के सानिध्य में जाइएगा, कि जो कठिन समय है निकल जाएगा। नवांश कुंडली बता रही है प्लानिंग और एक्शन का टाइम है। बहुत चीज़ें जो प्लान करके बैठे हैं, एक्शन नहीं ले रहे, लीजिए अब। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, गड़बड़ होगी। बिजनेस में वैसे ठीक है ना, पर विचार बहुत नेगेटिव हो जाएंगे। आप देखेंगे अचानक से ना बहुत इनसिक्योरिटीज तंग करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल रखिएगा अपने मन पर। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, आगे बढ़ने का समय है। अगर रिलेशनशिप लंबा खिंच चुका है तो अब एक अलग स्तर पे जाने की थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, प्लानिंग कीजिए। बहुत लंबा चल चुका है तो अब थोड़ा सा ये समय है कि विवाह आदि की बात करी जाए। वैवाहिक जीवन दोनों को थोड़ा सा ना समझना पड़ेगा एक दूसरे को। अभी क्या होता है, तो एक पार्टनर थोड़ा सा एफर्ट लेता है, दूसरा नहीं लेता, कभी कभी इसका विपरीत होता है, तो दोनों को ही एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बड़ा सोचिए और थोड़ा सा सकारात्मक सोचिए। यहाँ पे सोच थोड़ी सी संकोचित हो सकती है, बड़ा सोचिएगा। आगे के बारे में सोचकर ऑप्टिमिस्टिक रहिए। सेहत की जहाँ तक बात है, हृदय विकार जिनको है बहुत केयरफुल रहेगा। गले के रोग तंग कर सकते हैं, थायराइड की प्रॉब्लम दिक्कत दे सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है। अच्छा समय है, जैसा मैंने कहा प्लानिंग एक्शन का समय है, तो जो भी प्लान्स कर रहे हैं ना उनको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। 22 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अच्छी चीज़, क्योंकि कारको भावना, शायद जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको तो पता ही होगा। चौथे 11वें घर के स्वामी है चंद्रमा, चौथे घर में आए हैं तो लाभ होगा। यहाँ से वो कर्म भाव को देखते हैं तो करियर में लाभ या कहीं ना कहीं लाभ दिखता है, घर में पैसा आता हुआ दिखता है। चौथे से अष्टम के स्वामी है, प्रॉपर्टी बेच के लाभ मिल सकता है। मंगल का प्रभाव भी है प्रॉपर्टी, क्योंकि मंगल चौथे से 12वें के स्वामी है, तो प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है, प्रॉपर्टी बेच के लाभ मिल सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं उनके लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा। बस दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है कि चंद्रमा चौथे में आए तो कारको भावनाशाय दोष लग गया, धनु में है तो एंग्जाइटी होती है, और इस समय आपके बुध जो लग्नेश है वो भी छठे घर में है। बहुत व्यर्थ की चिंताएं, मानसिक असंतुलन, घर में कलह क्लेश। मंगल का प्रभाव चंद्र मंगल योग धन के लिए अच्छा होता है, स्पेशली जो अनकन्वेंशनल काम करते हैं। पर चंद्र मंगल योग बन गया तो गुस्सा भी आ गया, चंद्रमा चौथे घर में बहुत बड़ा कलह क्लेश, छोटी छोटी बातों पर ईगो क्लैशेस घर में, और उच्चाट सा माहौल रहेगा, तो ये थोड़ा सा तंग आपको यहाँ पर कर सकता है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी केंद्र में है 10वें घर को, तो पैसा आएगा, लेकिन घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा। माता जी की तबीयत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और घर में बहुत अलग सा एक प्रभाव रहता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ बिताइएगा। फ्रेंड्स का एक अलग जोन होता है, एक अलग प्रभाव होता है, फैमिली का अलग होता है, दोनों के साथ सेम बातें नहीं कर सकते। फ्रेंड्स की आवश्यकता यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है। दशांश कुंडली कह रही है कि कार्य क्षेत्र में कुछ लोग झूठे आरोप लगाएंगे और आपको पोक बहुत करेंगे। आपको प्रवोक नहीं होना, पोक नहीं होना। बिजनेस में अगर कुछ बड़े निर्णय लेने हैं तो उसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। लव लाइफ ठीक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा ना सकारात्मक माहौल रखिएगा। वैवाहिक जीवन एक दूसरे को एक पार्टनर की तरह समझिए। वैवाहिक जीवन पार्टनरशिप की तरह ही होती है। हम जब बिजनेस में भी पार्टनरशिप देखते हैं ना, सप्तम भाव को ही सबसे पहले देखते हैं, और मैरिड लाइफ का भी वही भाव, तो ये एक पार्टनरशिप ही है। वैसे ही इसको समझिए थोड़ा सा। स्टूडेंट्स की बात है, अपने बारे में और तलाशिए और नए तौर तरीके समझिए जो आपको और आगे लेके जा सके। जहाँ तक सेहत की बात है, फिर से हृदय संबंधित रोग है, ध्यान दीजिए। इंडाइजेशन, कफ रोग और छाती के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।